पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार सिंह खैर का निधन। धारचूला में दौड़ी शोक की लहर। धारचूला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाने वाले वरिष्ठ युवा नेता 52 वर्षीय होशियार सिंह खैर, पुत्र श्री विक्रम सिंह खैर, माता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दशरथी खैर के पुत्र होशियार खैर का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें तत्काल उप जिला चिकित्सालय धारचूला लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अंशुल कोहली ने बताया कि होशियार सिंह खैर को अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया। घटना के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने अस्पताल पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। पुलिस के उपाधीक्षक कुंवर सिंह रावत ने बताया कि पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि होशियार सिंह खैर अपने पीछे पत्नी, बच्चों, माता, बहन तथा अमेरिका में कार्यरत एक भाई सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मिलनसार और सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। उनके असामयिक निधन से धारचूला ने एक सक्रिय जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, गरीबों का मसीहा खो दिया है। बहुत दुख की बात है। आज हमारे बीच में हमारी सहपाठी पूर्व ब्लॉक प्रमुख आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बड़ी दुख की बात है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं भगवान भोले से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने शिरों चरणों में स्थान दे। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। होशियार जी इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे इन लोगों ने संघर्ष किए हैं और आज अचानक हमारे बीच में नहीं रहे, जिससे हम बहुत दुखी हैं। छात्र राजनीति से होशियार सिंह खैर ने अपनी पहचान बनाई थी। उनके पिता विक्रम सिंह खैर धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई साल अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद होशियार सिंह खैर का राजनीतिक जीवन पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ था। उसके उपरांत वो 2008 में ब्लॉक प्रमुख बने और 2013 तक उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल निभाया। उसके बाद उन्होंने कई चुनाव भी लड़े, विधायक के चुनाव भी निर्दलीय लड़े। साथ ही उनकी माताजी को भी उन्होंने नगर पालिका की सीट पर बैठाया था। एज ए चेयरमैन दशरथी खैर भी नगर पालिका अध्यक्ष बनी। राजनीतिक पृष्ठभूमि की आज एक मार्मिक कह सकता हूँ कहानी का अंत हुआ है। होशियार सिंह खैर सबके दिलों में राज करते थे। आज अस्पताल में भारी जनसमूह उमड़ा है। हर वर्ग विशेष के लोग अस्पताल पहुंचे हैं। जो भी सुन रहा है वो स्तब्ध है कि होशियार सिंह खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे। लीलम बुई मुंशियारी के क्षेत्र में 4 वर्षों से बंद पड़ा बीएसएनएल टावर, शीघ्र चालू कराने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। तहसील मुंशियारी के ग्राम सभा लीलम में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने 4 वर्षों से बंद पड़े बीएसएनएल मोबाइल टावर को शीघ्र संचालित करने की मांग की है। शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी किया है। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम सभा लीलम में बुई क्षेत्र में लगभग 4 वर्ष पूर्व बीएसएनएल का टावर स्थापित किया गया था, लेकिन आज तक वह सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सका। इस संबंध में जन की सरकार, जनता दरबार सहित जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब केवल आंदोलन ही रास्ता बचा है। हम लोग बुई से हैं, हम बुई पौधों के लोग यहाँ 4 साल से बीएसएनएल का टावर लगा है। आज तक यहाँ टावर सुचारू रूप से चालू नहीं है। हमको फोन करने के लिए इधर उधर धारों में जाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ टावर से आदमी परेशान है। आपदा की समय कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो किसी से कांटेक्ट करने के लिए भी यहाँ टावर का सुविधा नहीं है। अगर टाइम से टावर का सुचारू रूप से वो नहीं किया जाए तो हम आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। हम लोग हैं लीलम में। लीलम पातों बुई के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 साल पहले यहाँ पे बीएसएनएल का टावर लगाया गया, पर अभी तक बदहाल पड़ी हुई है। हमारे द्वारा बार बार जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, जन की सरकार और जनता दरबार में भी इस समस्या को उठाया गया, पर खाली आश्वासन में ही आश्वासन दिया गया। आज क्षेत्र के लोगों को अपनों से बात करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों गांव आपदा प्रभावित है। लगातार बारिश हो रही है, लोग डरे हुए हैं
और फ़ोन करने के लिए यहाँ से लोगों को मुंशियारी जाना पड़ता है। मैं जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल बदहाल पड़ी टावर को ठीक किया जाए। अगर शीघ्र ठीक नहीं किया गया तो हम क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल चाइना में प्रवेश कर चुका है, वहीं एक ही मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा का है, वही मार्ग आदि कैलाश के भी दर्शन कराता है। परंतु संयस का विषय है कि लोगों में बड़ी ऊहापोह है कि आदि कैलाश के लिए यात्रा बंद की गई है और कैलाश मानसरोवर यात्रा धड़ल्ले से सरकार चला रही है। एक ही रास्ते के दो मानक। उस पर उपजिलाधिकारी ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा प्राइवेट टूर ऑपरेट करते हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा का रोड भले एक है, परंतु भारत सरकार के दृष्टि से वो यात्रा चलती है और उनका मजबूत प्रबंधन तंत्र, प्रशासन की पूरी टीम इसकी देखरेख करती है। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश यात्रा बंद नहीं की गई है, केवल मौसम के अनुकूल अभी ऑनलाइन परमिट देने बंद कर दिए हैं। बीच में कुछ ऑफलाइन परमिट दिए गए थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यात्रा है, जिसमें KNVN की अनुबंधित गाड़ियां चलती हैं, साथ में पुलिस का बल और ITBP का बल और पूरा कम्युनिकेशन दस्ता उनके साथ चलता है। ये जो यात्रा दल है प्रत्येक 4 दिनों के अंतराल में आता है और इसमें गिनी चुनी 13 से 15 गाड़ियाँ होती हैं। तो ये पूरी उनकी मूवमेंट यहाँ से लेके गुंजी तक की रेगुलेटेड रहती है और हमारे पूरे नियंत्रण में रहती है। और इसी के अगर हम ऑपोजिट साइड पे आदि कैलाश यात्रा देखें तो ये एक उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चलाई हुई यात्रा है, जिसमें ज़्यादातर प्राइवेट यात्री या प्राइवेट टूर ऑपरेटर रहते हैं, जो कि अपनी सुविधानुसार यात्रा शुरू करते हैं और कहीं पे भी हॉल्ट कर सकते हैं, जिस पे हमारी पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो वर्तमान में मानसून काल की दृष्टि को देखते हुए रोड कई जगह पे बाधित रहती है और ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमें यात्रा में कई बार यात्रा रोकनी पड़ती है और ILP इसी कारण ILP अभी वर्तमान में ऑनलाइन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसी में मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि हमारी तरफ से ILP जारी करना पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है। मौसम की स्थिति यदि साफ होती है, BRO के द्वारा यदि रोड पे ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, तो हम यात्रियों को यहाँ से आवश्यक दिशा निर्देश देके ILP जारी मेरे ऑफिस से किए जा रहे हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.